सभी को जय मसीह की। यीशु द्वारा लाजर को मृतकों में से जिलाया जाना। लाजर नाम का एक व्यक्ति था। उसकी 2 बहनें थीं जिनके नाम मरियम और माथा थे। वे सब यीशु के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन किसी ने यीशु को बताया कि लाजर बहुत बीमार था। जब यीशु ने ये सुना तो उसने कहा, ये बीमारी लाजर के मरने के साथ समाप्त नहीं होगी। इसके बजाय ये लोगों को परमेश्वर का आदर करने के लिए प्रेरित करेगी। यीशु अपने मित्रों से प्रेम करता था, परंतु जहां वह था वहां उसने 2 दिनों तक प्रतीक्षा की। उन 2 दिनों के बाद उसने अपने चेलों से कहा, आओ वापस यहूदिया को चलें। चेलों ने जवाब दिया, परंतु हे गुरु, अभी कुछ ही समय पहले वहां के लोग तुझे मार डालना चाहते थे। यीशु ने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है और मुझे उसे जगाना है। यीशु के चेलों ने जवाब दिया, हे प्रभु, यदि लाजर सो रहा है तो वह ठीक हो जाएगा। तब यीशु ने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया, लाजर मर गया है। मैं आनंदित हूँ कि मैं वहां नहीं था ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर सको। जब यीशु लाजर के गांव पहुंचा तो लाजर को मरे हुए पहले से ही 4 दिन हो चुके थे। माथा यीशु से मिलने के लिए बाहर आए और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांगेगा वह तुझे देगा। यीशु ने जवाब दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? माथा ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब मरियम आई। उसने यीशु के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। यीशु ने उससे पूछा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? उन्होंने उसे बताया, कब्र में। आ और देख ले। तब यीशु रोने लगा। वह कब्र एक गुफा थी जिसके द्वारा पर एक पत्थर को लुढ़काया गया था। जब यीशु कब्र पर पहुंचा तो उसने उनसे कहा, पत्थर को हटा दो। परंतु माथा ने कहा, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसमें से दुर्गंध आती होगी। यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो परमेश्वर के सामर्थ्य को देखोगे? इसलिए उन्होंने पत्थर को हटा दिया। तब यीशु ने ऊपर स्वर्ग की ओर देखकर कहा, हे पिता, मेरी सुन लेने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है, परंतु मैंने ये यहाँ पर खड़े इन सब लोगों की सहायता करने के लिए कहा ताकि ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तब यीशु ने आवाज लगाई, हे लाजर, बाहर निकल आ। अतः लाजर बाहर निकल आया। वह अभी भी कफन में लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, इस कफन को निकालने में उसकी सहायता करो और उसे स्वतंत्र करो। इस चमत्कार के कारण बहुत से यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया, परंतु यहूदियों के धार्मिक अगुवे यीशु से जलने लगे। इसलिए वे योजना बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए कि कैसे यीशु और लाजर को मार डाला जाए। इस दृष्टांत के द्वारा खुदा आप सभी को आशीष दे।